गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं एमडी सर केमिस्ट्री 100% मार्क्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में आदर्श विलयन पढ़ने वाले हैं। आदर्श विलयन क्या होता है और इसकी शर्तें क्या होता है, कारण क्या होता है, इन सभी बातों पर आज हम लोग विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले आदर्श विलयन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है वे जान लें। तो आदर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या है, पहले पिछले वीडियो में दे दिया गया है कि राउल्ट का नियम क्या है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं या आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब हम एक शब्द बोले कि एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि मतलब हो गया कि एंथैल्पी जो ऊष्मा है ऊर्जा के रूप में, तो उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। आयतन मतलब आयतन ना उसका घटेगा और ना ही उसका बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो अब एक बात और बोले आपसे कि आदर्श विलयन की कुछ शर्तें होते हैं। तो शर्तें आइए आपको दिखाते हैं क्या होता है, जरा देखिए उसको। पहला क्या है, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी आदर्श विलयन वही होगा जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। एक बात उसी में यहाँ दिया गया है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो आपको मालूम है कि ये पी ए आपका हो गया वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब? विलायक का वाष्प दाब। और यहाँ पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और एक्स ए के मतलब हो गया मोल प्रभाज। तो राउल्ट के नियम में यही चीज आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पी ए बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के, मतलब कि शुद्ध विलायक के का गुणा मोल प्रभाज के ये बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर हो गया विलय पी बी पी नॉट बी गुणा एक्स बी। ओके, फिर एक बात है नंबर 2 में कि डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, जैसे कि परिभाषा में बताया गया है कि जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका एंथैल्पी हो गया परिवर्तन 0 और ये आपका आयतन हो गया परिवर्तन 0। अब एक और अहम बात रह गया कि ये आदर्श विलयन बनने का कारण क्या है, क्यों बनता है। तो उसका कारण है कि देखिएगा ए और ए मतलब कि विलायक और विलायक की कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, विलय के कणों के मध्य आकर्षण बल है, और यहाँ पर विलायक और विलय के कणों के मध्य आकर्षण बल है, वह सब क्या है, इक्वल होता है। तो जो इक्वल होगा तो ही आदर्श विलयन होगा, ये बात हो गया। अब एक और बात रह गया कि आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण होते हैं। क्या क्या हो गया, बेंजीन प्लस टॉलुइन को अगर हम लोग घोलेंगे तो आदर्श विलयन का व्यवहार करेगा। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करा दे रहे हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है, और मेरे साथ आप इसको याद भी कीजिए। तो हम क्या बोले, आदर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, एक बात हो गया, तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन बनने का शर्त होता है नंबर 1 जो राउल्ट का नियम का पालन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। नंबर 2 कि डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं। नंबर 3 डेल भी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, ये हो गया। और कारण क्या है, आदर्श विलयन बनने का कारण क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि ए डैश ए मतलब विलायक के कणों के मध्य का आकर्षण बल, फिर यहाँ पर है बी डैश यानी बॉन्ड बी
यानी विलेय विलेय के कणों के मध्य आकर्षण बल और यहाँ पर विलायक और विलेय के कणों के मध्य आकर्षण बल सब इक्वल होता है, कारण हो गया। अब कुछ इसका अब हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन की अगर परिभाषा याद है तो अनादर्श विलयन बिल्कुल उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे और आपको वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इसमें क्या करना है तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। फिर उसमें बोला गया था कि जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ क्या बोलेंगे कि जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में दोनों में परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, हम क्या बोले, वे विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। शर्त में क्या होगा देखिएगा, नंबर 1 जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उसमें क्या था करते हैं, यहाँ पर सुधार दिया गया है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, आदर्श में क्या होगा कि करते हैं, नहीं बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर वहां पर था ये इज इक्वल टू था, तो यहाँ पर क्या कर दिया इसको हम लोग नॉट इज इक्वल टू। इसी प्रकार यहाँ पर भी कर दिया गया, यहाँ पर भी कर दिया गया, यहाँ पर भी कर दिया गया और यहाँ सब में कर दिया गया, बाकी सब वही है। अब एक चीज और इसमें हम जानेंगे कि अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो आप समझ गए होंगे कि अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन में थोड़ा सा अंतर है। तो एक बार और देख लिया जाए कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। परिभाषा क्या होगा, वे विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं या अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि उसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है। ऋणात्मक में क्या होगा तो उसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम होता है, कमी में आ जाता है। तो अब इसको आप क्या करेंगे कि उसको नोट कर लें और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसको नोट करें, फिर आगे मिल जाएगा, नोट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इनका परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की परिभाषा क्या होता है। तो जान ले, वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है, वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है, उन्हें क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, क्या बोला गया यहाँ पर, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, क्या बोले हम,
वे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब देखिए कि क्या जो हम लोग पहले पढ़े थे और अभी पढ़े हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो देखेंगे यहाँ पर आप पढ़े हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, मतलब विलायक का वाष्प दाब, विलायक का ए के मतलब विलायक हो गया, विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता था। किसमें? आदर्श विलयन में। देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पी ए मोर देन पी नॉट ए एक्स ए, मतलब ये जो विलायक का वाष्प दाब है इनके गुणनफल से अधिक है। उसी प्रकार ये विलय के लिए हो गया। और यहाँ देखिएगा डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव अधिक हो गया, डेल भी मिक्सिंग पॉजिटिव ये भी अधिक हो गया। कारण क्या होता है, इनका कारण क्या होता है? तो देखेंगे कारण अणुओं के मध्य आकर्षण बल। क्या ऐसा कैसा होता है? जैसे आप विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल और विलय के मध्य आकर्षण बल, विलायक और विलय के कणों के मध्य आकर्षण बल से इन दोनों का अधिक होता है। इन दोनों का यानी मतलब विलायक का और विलय का इनसे अधिक होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इनका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल तो हम दे दें इतना, लेकिन आप दो ही याद कर लीजिएगा तो काफ़ी है। फिलहाल इसको देखें तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अगर आपको धनात्मक वाला याद है तो बिल्कुल आप इसको याद कर सकते हैं। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का परिभाषा क्या होगा? वे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। क्या बोले हम? वे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आप लोग उसमें क्या पढ़े थे कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या करना है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, उन्हें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। एक बार आप लोग मेरे साथ याद कीजिए, हम क्या बोले? वे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, उन्हें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। हो गया? अब आइए कुछ यहाँ पर चेंज करना होगा। यहाँ पर मोर देन था तो अब तो हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पर अधिक था तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका कम हो गया। तो इसको आप लेस देन कर लीजिए, सिंबल चेंज कर लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव की जगह पर निगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है? कारण क्या है? अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है कि लेस देन हो जाता है, इससे ये कम हो जाता है, लेस देन हो गया। और कुछ इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो हो गया आपका
आपको निगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तब तक इसको आप लोग नोट करें। यहां पर इसका सिंबल दे दीजिए निगेटिव का। आप लोग शांत बैठिए। क्यों है सिर्फ, क्या हाल चल है? तो उतार लिए होंगे आप लोग। तो अगले वीडियो को लेकर हम कल आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।